नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने इस्लाम को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। और आखिर नॉर्थ कोरिया में एक साथ लाखों लोगों के इस्लाम छोड़ने पर क्यों मुस्लिम देशों में मचा हुआ है हाहाकार? क्यों नॉर्थ कोरिया में लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम धर्म? दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिसके बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी रहती है। इसके पीछे का कारण वहां का शासक किम जोंग उन है। वहां कोई भी नागरिक इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है। यहाँ पर जितने भी नियम और कानून है वो सभी तानाशाह किम जोंग उन ही तय करता है। यहाँ लोगों को बाल कटवाने पर जेल हो जाती है और गलत जगह पर हंस देने से कड़ी सजा सुना दी जाती है। आप लोगों को यह सभी बातें मजाक लग रही होगी, लेकिन दोस्तों यही सच है। इस देश में विदेशी संगीत सुनना या विदेश भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के बारे में जानना लोगों के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है। किम जोंग उन की सख्त नीतियों के कारण न सिर्फ वहां की खबरों से दुनिया अनजान रहती है, बल्कि देश के धार्मिक और आर्थिक हालात से भी हर कोई व्यक्ति अनजान है। ऐसा ही एक मुद्दा है किम जोंग के देश में मुस्लिम आबादी को लेकर, जिन्हें वहां उंगलियों पर गिना जा सकता है। जनसंख्या के मामले में नॉर्थ कोरिया 54 नंबर पर आता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में मुसलमानों की संख्या कम कैसे है? क्या नॉर्थ कोरिया में बड़ी संख्या के अंदर मुसलमानों से जबरन धर्म बदलवाया जा रहा है? क्या नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों को नमाज अदा करने की छूट दी गई है? क्यों नॉर्थ कोरिया से इस्लाम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप धैर्य रखते हुए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर न केवल हम आपको तानाशाह के द्वारा मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताएंगे, बल्कि उन मुद्दों पर भी बात होगी जिनकी मदद से तानाशाह ने वहां के लोगों की नाक में दम कर रखा है। इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना ना भूले। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोगों का जीवन उतना सामान्य नहीं है जितना कि अन्य देशों के लोगों का है। जो स्वतंत्रता भारत या फिर अन्य मुल्क में लोगों को दी जाती है, वह सभी स्वतंत्रता नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं दी जाती है, जिसका कारण है यहाँ के तानाशाह किम जोंग उनकी तानाशाही और देश के कड़े कानून, जिनका पालन देश के हर व्यक्ति को करना होता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां कैलेंडर से लेकर सजा का प्रावधान तक हर चीज दुनिया से अलग है, जहां बाकी देशों में गुनाह करने वाले को ही सजा दी जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में व्यक्ति जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि यहाँ की सजा बहुत ही अलग तरीके की है। यहाँ न केवल दोषी को सजा दी जाती है, बल्कि उसकी आने वाली 3 पुश्तों को भी वही सजा भुगतनी पड़ती है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जिस मुल्क का मालिक ही नास्तिक हो तो उस मुल्क में धर्म को मानने वाले लोगों का तो अस्तित्व वैसे ही खत्म है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जो पूरी तरह से नास्तिक है, यानी किसी भी धर्म या फिर भगवान को नहीं मानता है। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर आबादी नास्तिक ही है, लेकिन जो धर्म को मानते हैं उनमें सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 के अंदर तानाशाह ने राज्य में क्रिसमस के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्रिसमस मनाने के बजाय किम जोंग उन ने लोगों से अपनी दादी किम जोंग सुक का जन्मदिन मनाने का आदेश दिया था। अगर नॉर्थ कोरिया में मुस्लिम आबादी की बात करें तो वहां पर मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 64 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या की तकरीबन 0.33% है। लेकिन दोस्तों, 2 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी पूरे देश में सिर्फ एक मस्जिद है, और वो भी राजधानी प्योंगयांग में स्थित ईरानी दूतावास के परिसर में है। इस मस्जिद को नॉर्थ कोरिया ने नहीं, बल्कि ईरान ने अपने दूतावास के कर्मचारियों के लिए बनवाया था। प्योंगयांग में स्थित मस्जिद को 1985 के अंदर बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि वहां के मुस्लिम लोगों ने कभी भी मस्जिद के बारे में ना सुना है और ना ही कभी किसी मस्जिद को देखा है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसको सुनकर आप एक समय के लिए हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, जहां बाकी देशों में सभी नागरिकों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी है,
वही नॉर्थ कोरिया के अंदर केवल वही लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो या तो किसी सरकारी नौकरी में है या वहां के तानाशाह के विश्वास पात्र है। वहां के लोगों को ना इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी है और ना ही सोशल मीडिया पर वीडियो पब्लिक करने की। लेकिन दोस्तों, आपको नॉर्थ कोरिया के प्रत्येक घर में एक रेडियो जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग रेडियो ही सुनते हैं जिन पर दिन भर तानाशाह से जुड़ी हुई खबरें आती रहती है, जिनमें तानाशाह की खूब तारीफ की जाती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर आबादी गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इतनी गरीबी होने के बावजूद भी तानाशाह लगभग जीडीपी का 20% सैनिकों पर खर्च कर रहा है, जिसका असर ये है कि आज कोई भी मुल्क नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कुछ उल्टा नहीं बोल सकता है। और रही बात जंग की, तो अमेरिका जैसे बड़े देश भी नॉर्थ कोरिया को धमकी नहीं दे सकते। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के द्वारा बहुत बार अमेरिका को युद्ध की धमकी दी जा चुकी है। दोस्तों, जहां भारत के अंदर सभी लोगों को कार खरीदने की स्वतंत्रता है, मध्यम वर्ग से लेकर गरीब परिवार तक के सभी लोग कार खरीद सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां केवल तानाशाह के जानकार और वेल्थ फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग ही कार खरीद सकते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में मिलने वाली गाड़ियों की कीमतें बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, जिस तरह किम जोंग उन नास्तिक है, उसी तरह उसकी बहन भी नास्तिक है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है। इसीलिए तो नॉर्थ कोरिया में कोई आधिकारिक धर्म भी नहीं है। पूरे देश में किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति तानाशाह ने नहीं दी है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति अपनी धार्मिक गतिविधियों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते। उनकी गतिविधियां गुप्त तरीके से ही होती हैं। नॉर्थ कोरिया में एक और कड़ा कानून बनाया गया, जिसके तहत अगर कोई कोरियावासी बाइबल पढ़ते पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है। जो पाकिस्तान हमेशा से भारत में मस्जिदें बनाने को लेकर बयानबाजी करता रहता है, अगर उसमें दम है तो एक बार नॉर्थ कोरिया में मस्जिद बनाने को लेकर बयान जारी कर दे, अगले ही दिन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह मैप से पाकिस्तान का नामो निशान ही मिटा देगा। जब अमेरिका और रूस जैसे देश नॉर्थ कोरिया के सामने घुटने देखते हैं तो पाकिस्तान की तो औकात ही कहां है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को सनकी माना जाता है। यह जब भी कोई फैसला लेता है तो बिना सोचे समझे ही लेता है। उसका परिणाम क्या होगा इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तभी तो जल्दी से कोई देश इसके खिलाफ युद्ध करने के बारे में नहीं सोचता है। खैर, जो भी हो, लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी और भारत की आर्मी में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।